हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय मुकेश सैनी। अपन जो स्टडी कर रहे थे, अपना सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे थे, वो अपना है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर जो है अपन पढ़ रहे थे सीमेंट। सीमेंट के बारे में अपन जो है पूरा उसका जो एनालिसिस कर रहे थे, कितनी टाइप्स की आपकी सीमेंट्स होती है, सीमेंट्स के अंदर हाइड्रेशन कैसे होता है, सीमेंट जो है कहाँ से आया, उसका ओरिजिन, उसकी जो है हिस्ट्री बैकग्राउंड अपन ने लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस किया। अब जो बात करेंगे अपना जो है सीमेंट का, आज पार्ट थर्ड है, सीमेंट का जो है पार्ट थर्ड, टाइप्स ऑफ द सीमेंट अपन जो है डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट क्लास को यहाँ पे जो मैं आपको थोड़ा सा रिकेप कर दूं कि लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जो पढ़ा वो था अपना, यानी जो स्टडी किया वो अपन ने क्या स्टडी करी थी कि दो टाइप्स के सीमेंट पढ़े थे। उससे पहले अपन ने जो है सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस पढ़ा था। ठीक है, हाइड्रेशन के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, कितना उसके अंदर बाउंड वाटर होता है, कितना उसके अंदर फ्री वाटर होता है। ठीक है, बाउंड वाटर तो उसके अंदर 23% होता है जो कोई भी अपन कंक्रीट बनाते हैं, और उसके साथ साथ जो उसका फ्री वाटर जो रहता है अपना वो 15% होता है। ये अपन ने जो लास्ट क्लासेस के अंदर हाइड्रेशन वाले पार्ट के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद में जो है टाइप्स ऑफ द सीमेंट अपन पढ़ रहे थे, और अपन ने जो दो टाइप्स के सीमेंट पढ़ लिए थे, एक था अपना वो था ओपीसी। ठीक है, ओपीसी की जो है अपन ने तीनों ग्रेड उसके अंदर पढ़े। एक था अपना 33 ग्रेड, ठीक है, 33 ग्रेड। ठीक है, दूसरा था अपना वो था 43 ग्रेड, और तीसरा अपन ने पढ़ा वो था अपना 53 ग्रेड। ठीक है, 3 ग्रेड के अपन ने जो ओपीसी पढ़े। इसके लिए जो आईएस कोड यूज किया वो अपना आईएस कितना था 269। 43 ग्रेड के लिए आपका जो आईएस 8112, और 53 ग्रेड के लिए अपन ने यूज किया आईएस 12269। ठीक है, ये अपन ने जो तीनों ग्रेड के जो अपन ने सीमेंट पढ़ा उसके अंदर अपन ने यूज किया। उसके बाद में जो अपन ने सेकंड पढ़ा वो था अपना पीपीसी। ये ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, वो सेकंड टाइप अपन ने देखा था, वो था अपना पीपीसी। ठीक है, सेकंड टाइप अपन ने क्या देखा, वो देखा अपन ने पीपीसी। पीपीसी भी अपन ने जो है दो टाइप का पढ़ा। एक अपन ने जो है, एक तो जो था वो था आपका फ्लाई एस बेस्ड, जिसके अंदर फ्लाई एस यूज किया, और दूसरा था अपना, और दूसरा कौन सा था, दूसरा यानी कि सेकंड टाइप का अपना हो गया, यहाँ पे जो है सेकंड टाइप अपना हो गया पीपीसी। ठीक है, ये पीपीसी। ठीक है, एक अपना जो है आईएस 1489 पार्ट फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया, और एक जो है अपन ने आईएस 1489 पार्ट सेकंड का अपन ने डिस्कस किया। ये जो पार्ट फर्स्ट था ये क्या था अपना, ये था फ्लाई एस बेस्ड। ठीक है, इसको जो है यहाँ पे लिख दूं मैं, फ्लाई एस बेस्ड। ठीक है, फ्लाई एस बेस्ड जो आपका पीपीसी था, यानी जिसके अंदर पोजोलोनिक जो मटेरियल था वो फ्लाई एस यूज किया, उसका डिस्क्रिप्शन जो आईएस 1489 पार्ट फर्स्ट के अंदर। और जो अपन ने दूसरा पढ़ा वो दूसरा अपना था, वो था अपना कैल्साइंड क्ले बेस्ड। ठीक है, कैल्साइंड क्ले बेस्ड है, जिसके अंदर जो पोजोलोनिक मटेरियल के जो है रूप में पोजोलोनिक मटेरियल जो अपन ने यूज किया वो कौन सा था, कैल्साइंड क्ले था। इसका जो है आईएस 1489 पार्ट सेकंड के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन, इसकी जो है यूजेज, इसका सारी जो है मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी बताई हुई है वो अपनी जो है 1489 पार्ट सेकंड के अंदर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो नाउ अपन जो है आज डिस्कस करने वाले हैं कि अपना थर्ड टाइप जो है सीमेंट कौन सा है। तीसरे टाइप्स का अपना जो सीमेंट है वो है अपना आरएचपीसी। ठीक है, आरएचपीसी यानी कि रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, या इसको आप कह सकते हैं रैपिड स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, दोनों ही सेम है, आरएचपीसी या जो है आरएसपीसी, यानी कि इसको जो है आप आरएसपीसी भी बोल सकते हैं, यानी रैपिड स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन जो कोड है वो आपका कोड है आईएस 8041, आईएस 8041। इसके अंदर इसके सारे स्पेसिफिकेशंस आपके जो है दिए हुए हैं रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के। ठीक है, चलो ठीक है, अपन देखते हैं कि ये सीमेंट जो है किस तरीके का है, इसका यूजेज क्या क्या है, इसके अंदर कौन से कंपाउंड्स जो है ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, कौन से कंपाउंड्स जो कम क्वांटिटी के अंदर होते हैं, इसकी जो है इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है,
फाइनल सेटिंग टाइम कितना है, इसका जो है आपका बात करें अपन जो है कितनी स्ट्रेंथ ये कितने दिनों के अंदर ले लेता है, वो सारी चीज़ का अपन जो है डिस्कस यानी उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ध्यान दें कि रैपिड हार्डनिंग, यानी कि रैपिड हार्डनिंग का मतलब है कि जो है ये जल्दी से सेट हो जाता है। रैपिड हार्ड यानी जल्दी से आपका जो है हार्ड हो जाता है। तो यहाँ से अपन को एक चीज़ पता चल रही है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं अर्ली स्ट्रेंथ आने की प्रॉपर्टीज तो है, यानी कि इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर लेगा, ये चीज़ इसके अंदर दिखाई हुई है क्योंकि ये रैपिड हार्ड है, जल्दी हार्ड हो जाता है। अब जल्दी हार्ड होगा तो उसके अंदर कंपाउंड भी कोई ना कोई तो या तो ज़्यादा होगा या कम मात्रा में होगा। तो कौन सा होगा वो, यानी पीपीसी के अंदर जो यूज़ करते थे अपन वो सॉरी ओपीसी के अंदर जब अपन यूज़ करते थे वो 4 कंपाउंड्स थे जिनको अपन ने बोगस कंपाउंड नाम दिया था। एक था अपना ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, दूसरा था अपना डाइकैल्शियम सिलिकेट, तीसरा था अपना जो है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट और फोर्थ अपना टेट्रा जो है कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट, ये अपना जो फोर्थ है। यानी कि अपने जो C3S, C2S, C3A एंड C4AF, ठीक है, ये 4 बोगस कंपाउंड अपन ने पढ़े थे। ठीक है, अब इनके अंदर से यानी कि यही आपकी क्या करते हैं स्ट्रेंथ को, आपकी जो सीमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ आती है उसको जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कि किसकी क्वांटिटी अपन को ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी जो है कम होनी चाहिए। अपन ने जो है इनका जब डिस्कशन पढ़ा था तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि ये कोई इसमें जो है जल्दी स्ट्रेंथ के लिए रहता है, कोई इसके अंदर जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन उसकी वजह से जल्दी होता है, कोई जो है लॉन्ग स्ट्रेंथ के लिए, जैसे कि C3S अपन ने देखा था, C3S आपका क्या है जल्दी स्ट्रेंथ लाने के लिए आपका जो है रेस्पॉन्सिबल होता था। सेकंड जो C2S था जो आपके 28 डेज के बाद में जो 1 साल तक आपकी स्ट्रेंथ आती थी वो C2S उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था। C3A था, ये क्या होता था इसकी वजह से अपना हाइड्रेशन जल्दी हो जाता था तो वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था। और C4AF क्या था अपना, इसका जो है इसके अंदर कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती थी, ये जो अगर इसकी एक्सेस मात्रा हो जाए कलर वाले जो कलर था आपका सीमेंट का उसको अफेक्ट करता था। ठीक है, तो ये चारों अपन ने बोगस कंपाउंड पढ़े थे। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है अपन देखेंगे कि रैपिड हार्डनिंग जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके अंदर कौन सा कंपाउंड आपका ज़्यादा रहता है, कौन सा कम रहता है। तो यहाँ से अपन को एक चीज़ पता चलेगी कि देखो जो C2S है आपका, C2S जो है ये आपका क्या है लॉन्ग स्ट्रेंथ देता है, यानी लॉन्ग टाइम स्ट्रेंथ देता है। तो इसका मतलब ये तो इसके अंदर बहुत कम होगा क्योंकि अपन को अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, तो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए C3S रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यानी कि यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि रैपिड हार्डनिंग जो पोर्टलैंड सीमेंट है RHPC उसके अंदर C3S जो होगा आपका C2S से ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि C3S आपका C2S के कंपेयर में ज़्यादा होगा और वो कितना ज़्यादा होगा, वो आपका OPC से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि कंपेयर टू OPC हायर पोर्शन ऑफ C3S एंड लोअर पोर्शन ऑफ C2S एंड देयर जो है एंड फाइन ग्राइंडिंग दिस सीमेंट। ठीक है, तो ये अपना जो है इसकी एक प्रॉपर्टीज हो जाती है, यानी कि C3S इसके अंदर OPC के कंपेयर में ज़्यादा होगा और इसको जो OPC के कंपेयर में ज़्यादा फाइन ग्राइंडिंग किया जाएगा। ठीक है, फाइन ग्राइंडिंग करेंगे तो इसका जो है अपना सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, तो वो कितना बढ़ेगा वो भी अपन देखेंगे। अब जब ये अर्ली स्ट्रेंथ होता है तो ये कितना जल्दी सेट होता है उसको भी अपन देख लेते हैं। तो ये क्या है कि जो अपना OPC सीमेंट होता है तो OPC के कंपेयर में यानी जितना स्ट्रेंथ आपका OPC 7 डेज के अंदर गेन करता है, अचीव करता है, उतनी स्ट्रेंथ जो है जो रैपिड हार्डनिंग यानी जो RHPC है वो 3 डेज के अंदर जो है अचीव कर लेता है। यानी कि जितनी सीमेंट जो सीमेंट आपका OPC है वो 7 डेज के अंदर जितनी स्ट्रेंथ अचीव करेगा उतनी स्ट्रेंथ ये 3 डेज के अंदर अचीव कर लेगा, ये इसकी खास बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई कि ये क्या है कि इट गेन स्ट्रेंथ फास्टर देन OPC से फास्ट जो है स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। जो 3 डेज की जो इसकी स्ट्रेंथ होती है RHPC की वो स्ट्रेंथ 7 डेज की होती है किसकी, OPC की। ठीक है, सेकंड जो अपन इसकी प्रॉपर्टीज पे ध्यान दें तो सेकंड प्रॉपर्टीज इसकी होती है कि इसका इनिशियल और फाइनल जो सेटिंग टाइम है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल जो सेटिंग टाइम है वो अपना OPC के बराबर होता है। यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम आपका 30 मिनट ही रहेगा इसका और फाइनल सेटिंग टाइम इसका जो 600 मिनट्स यानी कि 10 आवर्स ही रहेगा विच इज सेम एज OPC। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि ये जो है अपना क्या करता है कि मोर हीट देता है ड्यूरिंग
सेटिंग, जब ये सेटिंग होता है, सेट होता है, तो उस टाइम पे जो है ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन की उसकी प्रोसेस होती है, यानी जो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो इसके अंदर ज़्यादा होती है। जैसा कि अपन पहले से ही देखते आ रहे हैं कि जिसके अंदर ज़्यादा हीट आपकी जो प्रोड्यूस होगी वो सीमेंट उतना ही जल्दी सेट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मोर हीट ड्यूरिंग सेटिंग, देयरफॉर दिस सीमेंट इज अनसुटेबल फॉर मास कॉन्क्रीटिंग। जितने भी आपके मास कॉन्क्रीटिंग वर्क होते हैं उनके लिए ये सीमेंट जो आपका सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हीट जल्दी जो है प्रोड्यूस करता है और ज़्यादा करता है। ठीक है, तो जितने भी मास कॉन्क्रीटिंग आपके वर्क होते हैं, लाइक डैम हो गया, जो बड़े बड़े जो पियर्स होते हैं, ब्रिजेस के जो पियर्स होते हैं, तो उनके अंदर अपन लो हीट सीमेंट यूज करते हैं। कितना? कौन सा सीमेंट? लो हीट। उसके अंदर अपन लो हीट सीमेंट यूज करते हैं, जिसके अंदर आपका C2S यानी कि डाई कैल्शियम सिलिकेट है, उसकी क्वांटिटी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, C2S आपका उसके अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आपका लॉन्ग टाइम स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम की स्ट्रेंथ कौन देता है? C2S। इन चीज़ों को जो है आप बिल्कुल रटेंगे, याद रखेंगे। कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर कोई सा भी आपका JEE लेवल का पेपर हो तो उसके अंदर जो है इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो है इसकी साउंडनेस जो होती है, जो RHPC जो सीमेंट होता है उसकी साउंडनेस कितनी होती है? तो साउंडनेस की यहाँ पे जो वर्ड आया है, साउंडनेस जो वर्ड आया है, इसका रिलेशन साउंड का मतलब ये नहीं है कि सीमेंट कितना आवाज़ करता है, नहीं, यानी कि इसके अंदर जो एक्सपेंसिव जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी कितनी रहती है, उसको बोलते हैं साउंडनेस। ठीक है, यानी कि जब ये आपका श्रिंक होता है, ठीक है, कितना एक्सपेंसिव होता है, तो वो जो प्रॉपर्टीज होती है आपकी, वो एक्सपेंड होने की या जो श्रिंक होने की जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है आपकी साउंडनेस। ठीक है, तो ये टेस्ट जो होता है आपका, जब अपन जो कोई भी सीमेंट होता है तो उसके ऊपर टेस्ट करते हैं, तो जैसे कि उसकी कलर टेस्ट करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है, उसकी वर्केबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम जो है फाइंड आउट करेंगे, कंसिस्टेंसी निकालेंगे सीमेंट की। तो इसी तरीके से अपन जो है सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट भी करते हैं। तो साउंडनेस टेस्ट जो है आपका दो इक्विपमेंट से किया जाता है, एक होता है आपका ऑटोक्लेव इक्विपमेंट और दूसरा होता है आपका ली चैटलियर एपरेटस। ठीक है, ली चैटलियर एपरेटस। ली चैटलियर एपरेटस जो है आपका, ली चैटलियर नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम ली चैटलियर एपरेटस हो गया। ठीक है, तो इसकी ऑटोक्लेव जो वैल्यू होती है वो 0.8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ली चैटलियर जो इसकी वैल्यू रहती है वो 10 mm की आपकी होती है इन साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये जो साउंडनेस टेस्ट है उसको अपन जो है आने वाली क्लासेज के अंदर बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, पूरा प्रोसीजर आपको जो है बताया जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि इसका जो सरफेस स्पेसिफिक जो सरफेस एरिया होता है वो कितना रहता है, तो इसका जो सरफेसिक एरिया रहता है वो आपका ग्रेटर देन 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। अपन को पता था कि ये फाइन ग्राइंड है, बहुत ज़्यादा फाइनर है, तो इसका जो है सरफेस एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये OPC के कंपेयर में कॉस्टली होता है। अब अपन जानते हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ फीचर्स होगा सीमेंट के अंदर हो, चाहे कोई से भी आपका जो एग्जांपल ले लो, चाहे बाइक ले लो, चाहे कार ले लो, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर अगर आपका स्पेशल कोई फीचर है, ठीक है, स्पेशल कोई फीचर उसके अंदर है तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट उसके यूजेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग। तो आपका जो है दिस सीमेंट इज लाइटर, ये हल्का रहता है, बट जो है कॉस्टलियर देन OPC, OPC से कॉस्टली रहता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, अपना जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। इसके अंदर क्यूरिंग पीरियड का टाइम कम होता है, क्योंकि जो काम अपना 7 दिन में हो रहा था वो काम 3 दिन में हो रहा है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होता है, क्यूरिंग की कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी इसकी है वो अपन ध्यान रखेंगे कि इसको जो है ड्राई प्लेस पे अपन स्टोर करके रखेंगे, बिल्कुल जहाँ पे सूखा मतलब कि अपना ऐसा स्थान है तो उस जगह पे अपन इसको प्लेस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि अगर इसको थोड़ी सी भी अगर मॉइस्चर मिल जाता है, नमी मिल जाती है, तो ये क्या करता है, अपना असली रूप दिखाने लग जाता है, यानी कि जल्दी हार्ड होने की जो इसको प्रॉपर्टीज है उसको जो है ये शो करने लग जाता है और जल्दी जम जाता है। तो इस वजह से अपन इनको स्टोर कहाँ पे करेंगे, इसको स्टोर करेंगे अपन ड्राई प्लेसेस पे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ कि इसका यूजेज क्या कहाँ है। जब अपन ने बात किया कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अपन इसका यूज कहाँ करेंगे, तो उस जो आपका RHPC है या RSPC है, तो इसको अपन यूज कहाँ करेंगे, वो यूज करेंगे जहाँ पे अपन को फॉर्म वर्क जल्दी हटाने हो, जहाँ पे जो रोड पेवमेंट अपन को डिजाइन कर रहे हैं
क्योंकि ट्रैफिक को ज़्यादा दिन तक अपन जो रोक नहीं सकते, तो ट्रैफिक को जल्दी चालू करने के लिए अपन क्या है, कौन सा अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अपना कौन सा होता है, वो RHPC होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है। तो यानी कि इट इज यूज्ड वेयर फॉर वर्क हैज टू रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू रीयूज इट। ठीक है, यानी कि अगर आपको जो है कहीं दूसरी जगह से आपका जो साइड आ जाती है कि आपको यहाँ का जो फॉर्म वर्क है कहीं दूसरी जगह यूज करना है, तो उस केस में अपन क्या है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे। सेकंड यूज करेंगे जहां पे अपन को जो है हाई अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड हो, उस जगह पे यूज करेंगे जहां पे जल्दी स्ट्रेंथ अपन को चाहिए। तीसरा अपन यूज करेंगे, इट इज जनरली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन रोड पेवमेंट। रोड पेवमेंट जहां पे अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उस जगह पे अपन इसका यूज करेंगे। इट इज इंपोर्टेड टू ओपन द रोड टू ट्रैफिक क्विकली, क्योंकि ट्रैफिक को अपन जल्दी क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, तो इस वजह से भी अपन RHPC का यूज करेंगे। इट इज यूज द इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रीज आपकी जो है लाइटिंग के पोल बनाती है, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिक पोल होते हैं वो पोल बनाती है, पोर्ट्स बनाती है, जो आपके गमले वगैरह होते हैं, या जो आपके स्लैब्स, जो प्रीकास्ट स्लैब्स होती है, ऐसी जो आपकी कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे भी अपन को क्या करते हैं, इसको जो आपके ब्लॉक्स होते हैं उसको जो है मोल्ड जो होते हैं उनको जल्दी रिलीज करने के लिए, क्योंकि जो आपके मोल्ड के अंदर तो बनेंगे, आपका कोई भी इलेक्ट्रिक पोल बनेगा तो उसका एक सांचा होगा, ठीक है, एक मोल्ड होगा, तो उस मोल्ड के अंदर बनेगा, तो वो मोल्ड क्या है कि अपन को जल्दी रिलीज करने के लिए, क्योंकि आगे जो इंडस्ट्रीज के अंदर आपका काम कंटिन्यू रहे, तो अपन क्या करेंगे, उसकी जल्दी स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो अपन क्या करेंगे, मोल्ड को जल्दी खोल लेंगे। तो मोल्ड को जल्दी खोलने के लिए अपन कौन सा ये यूज करते हैं, वो करते हैं RHPC यानी रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट या रैपिड स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो यूज है इसका, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोड पेवमेंट जो है वहां पे अपन यूज कर रहे हैं कौन सा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, RHC या RHPC अपन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इधर से ट्रैफिक चालू हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे जो है जल्दी स्ट्रेंथ इसकी आ जाएगी, तो यहाँ पे भी जो है जल्दी से आपका ट्रैफिक चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे यहाँ पे इसका यूज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अपन इट इज़ यूज फॉर कोल्ड वेदर, जहाँ पे जो ठंडा स्थान है वहाँ पे जल्दी जो है जमने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करने की इसकी गति धीमी हो जाएगी, वहाँ पे जो है अपन को जहाँ पे कोल्ड फ्रिज जोन होते हैं, ठीक है, उस जगह पे अपन इसको यूज करते हैं। अब इसको यूज करने के एडवांटेजेस क्या क्या है, जरा उन पे भी एक बार फोकस कर लेते हैं कि ये जो है अपना क्या करता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ क्यूरिंग हो जाता है, क्योंकि जल्दी स्ट्रेंथ ले लेगा तो अपन को क्या है कि अपन को क्यूरिंग करने के लिए इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। जैसा कि अपन 7 दिन 10 दिन क्यूरिंग करते हैं, तो उतने दिन अपन को इसकी क्यूरिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, 10 दिन 15 दिन, कई बार 21 दिन 28 दिन तक अपन क्यूरिंग करते हैं। ठीक है, तो वो इसकी, और दूसरा क्या है कि इट इज रजिस्ट टू सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक को भी ये रजिस्ट करता है। ठीक है, श्रिंकेज इज रिड्यूस ड्यूरिंग क्यूरिंग, यानी कि जो इसका श्रिंकेज जो है वो रिड्यूस करता है जब अपन क्यूरिंग करते हैं, और ये क्या करता है, अपना जल्दी हार्डनिंग ले लेता है। यानी कि जैसा कि अपन ने देखा था कि साउंडनेस दिखाता है, जो इसकी श्रिंकेज है वो आपकी कम होती है। नेक्स्ट जो बात करें, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो यूज होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेमेंट जहाँ पे अपन को ट्रैफिक को जल्दी ओपन करना होता हो, ठीक है, या फिर अपना जो फोन वर्क होते हैं उनको जल्दी रिमूव करना हो, तो ऐसी जगह पे अपन RHPC का यूज करेंगे। और नेक्स्ट जो आपका है वो है कि इट गेंस हाई स्ट्रेंथ इन द अर्ली डेज, जल्दी दिनों के अंदर हाई स्ट्रेंथ ले लेता है, तो अपन क्या करते हैं, रिमूव अर्लियर, यानी जो आपके फॉर्म वर्क होते हैं उनको जल्दी हटा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो अपन कह सकते हैं कि जब अपना जल्दी इसका स्ट्रेंथ आ रहा है, अपन को क्यूरिंग टाइम कम लग रहा है, फॉर्म वर्क का जो है जल्दी रिमूव हो रहा है, तो उसका चार्जेस भी कम लगेगा, तो ऐसी जगह के लिए ये क्या होता है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि ये ओवरऑल अपना जो है प्रोजेक्ट जो कॉस्ट होती है उसको ऑप्टिमम कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, ये अपना जो है कौन सा सीमेंट था, इसको बोलते हैं RHPC, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। IS कोड की अगर बात करें 8041। ठीक है, ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो अपना सीमेंट आएगा वो है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, LHPC, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, IS 12600, IS 12600 इसका क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है। तो जो लो हीट जो सीमेंट होता है वो स्पेशली अपन क्या है कि जहाँ पे अपन को हीट ऑफ हाइड्रेशन की जरूरत कम होती है, तो उस जगह पे अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि लो हीट सीमेंट इज ए स्पेशल टॉलरेट सीमेंट विच जनरेट्स लो हीट ऑफ हाइड्रेशन ड्यूरिंग सेटिंग। जब इसका सेट होता है, जमता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इसकी जो है
हीट जो है कम प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। तो इसके जो है कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं तो वो भी जरा अपन देख लेते हैं। ठीक है। तो इससे पहले जो है आप क्लास को, ये जो आपका सेशन है इसको जो जम के लाइक करो, दोस्तों के पास में दबा के शेयर करो, ताकि जो सब दोस्तों के पास में ये क्लासेस पहुंचे। ठीक है। और जो सिविल इंजीनियरिंग बाय मुकेश सैनी अपना यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, ताकि आपको जो है ऐसे वीडियोस रेगुलर मिलते रहे। ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ सीमेंट जो है लोहीट सीमेंट आपका होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। तो अपन बात करेंगे कि जब अपन को यानी कि लो हीट चाहिए, यानी कि अगर आपका हीट टाइम से प्रोड्यूस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे कि जो है डाई कैल्शियम सिलिकेट जो अपना लॉन्गर स्ट्रेंथ देता है उसकी जो है क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, यानी कि उसका जो परसेंटेज अपना होता है उसको बढ़ा देंगे। और जो आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है यानी कि C3A, उसकी परसेंटेज को अपन कम कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले जो है वाटर के साथ मिलके जो हाइड्रेशन करता है वो अपना C3AE करता है, यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आपका जो सबसे पहले हीट प्रोड्यूस करता है वाटर के साथ मिलके। ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि दिस कमेंट कंटेंस लो परसेंटेज, यानी कि अप्रोक्सीमेट 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्या, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी कि C3A एट हायर परसेंटेज, यानी कि अप्रोक्सीमेट 46% आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट इस सीमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। तो आपका कौन सा सीमेंट होगा, वो सीमेंट आपका होगा लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है। यहां तक जो है अपन पढ़ चुके हैं 4 टाइप्स के सीमेंट। अभी इसके यूजेस पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज भी अपन जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे उससे पहले आप जो है एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे कि जो आपका लो हीट जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जो LHPC जो होता है, उसमें किस किस की मात्रा आपकी जो कम होती है OPC के कंपेयर में। तो यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे कि नोट डाल के आप लिखेंगे कंपेयर टू OPC लोअर परसेंटेज ऑफ C3A एंड C3S। C3A और C3S की जो परसेंटेज कम रखी जाएगी OPC के कंपेयर में, बट हायर परसेंटेज ऑफ C2S। ठीक है। C2S की परसेंटेज को अपन हाई कर देंगे, क्योंकि अपन को जो लॉन्ग टाइम एंड लॉन्ग जो आपकी स्ट्रेंथ है तो वो कौन प्रोड्यूस करता है अपना, कौन उसको जो है देता है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है अपना C2S यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज के अंदर अपन बात करें कि जो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो 250 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम इसका मिनिमम 60 मिनट होना चाहिए। फाइनल सेटिंग टाइम इसका जो 12 आवर्स मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे मैक्स का मतलब है कि मैक्सिमम और मिनिमम MN का मतलब है मिनिमम। ठीक है। कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ होती है इसकी 7 डेज की, वो होती है 13 MPa। 13 MPa से कम तो इसका होना ही नहीं चाहिए, मिनिमम है। ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन 28 डेज, 28 डेज की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 42.5 MPa मिनिमम होनी चाहिए। और इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 7 डेज का, वो 3.5 MPa मिनिमम होना चाहिए आपका 7 डेज का। 28 डेज की बात करें तो वही आपका 6.5 MPa होना चाहिए। ठीक है। ये इसके जो है कुछ प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट जो है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका 3 दिन का जो है 230 किलो जूल पर किलोग्राम मैक्सिमम होना चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन है 7 डेज की बात करें तो वो 260 किलो जूल पर किलोग्राम आपको मैक्सिमम होना चाहिए, किसके अंदर, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट या जो लो हीट सीमेंट के अंदर। ठीक है। अब बात करें कि इसका जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, वो है कि लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रेशन आपका कम होता है। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन इज 20% लेसर देन दैट ऑफ OPC। OPC से जो 20% आपका कम इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, वाटर रिक्वायर्ड है वो अपना हाइड्रेशन के लिए कम होगा, क्योंकि ये जल्दी स्ट्रेंथ आपका ले लेता है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन इज लो। हाई वर्केबल इज ऑब्टेंड, हाई वर्केबिलिटी इज ऑब्टेंड एज द कॉन्क्रीट इज फ्लूइड इन नेचर, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, अगर आपकी जो है हाई वर्केबिलिटी आ जाती है तो ये क्या होता है अपना बहने लग जाता है, फ्लूइडली इसका जो नेचर है उसके अंदर आपका आ जाता है। गुड वॉल्यूम स्टेबलाइजेशन, अच्छा वॉल्यूम इसका स्टेबलाइजेशन, यानी कि स्टेबलाइजेशन आपका जो ये जल्दी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो है इनिशियल स्ट्रेंथ इज लो, यानी कि इसकी जो इनिशियल स्ट्रेंथ है वो कम आएगी, बट आपकी जो है हाई ग्रोथ रेट ऑफ फाइनल स्ट्रेंथ जो इसकी
क्या रहेगी, हाई रहेगी, यानी कि रेट ऑफ फाइनल जो स्ट्रेंथ रहेगी वो आपकी हाई रहेगी। इनिशियल स्ट्रेंथ आपकी लो हो सकती है, लेकिन आपकी जो है हो सकती है नहीं, होगी, लेकिन आपका जो है फाइनल जो स्ट्रेंथ होगी वो आपकी हाई होगी। ये चीज़ आप यहाँ पे नोट करके रखेंगे। मोर हाई टेक्निकल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ये क्या है अपना, मोर हाई टेक्निकल स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट को जो है प्रोड्यूस करता है। एक्सीलेंट इम्पैक्ट इरोजन, जो इम्पैक्ट इरोजन यानी कि जो कटाव होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ पे मासिव कंक्रीट के लिए लो हीट सीमेंट ही यूज़ की जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जो इम्पैक्ट होता है इरोजन का वो ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए क्या करता है, रजिस्टिविटी अच्छी है। एक्सीलेंट वियर रेजिस्टेंस, ये क्या है कि इसका वियर रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा है, गुड है, बेटर, बेस्ट, क्या एक्सीलेंट है, ठीक है। लोअर टेम्परेचर अपवर्ड वैल्यू ऑफ हीट इंसुलेशन, ठीक है, इसका जो है लोअर टेम्परेचर में भी ये क्या करता है, अपना हीट को प्रॉपरली प्रोड्यूस करता है। सुपर हाई परफॉर्मेंस ऑफ केमिकल कोरोजन रेजिस्टेंस, केमिकल जो प्रेजेंस होते हैं आपके जो वाटर के अंदर या सैंड के अंदर या फिर आपके सोयल के अंदर, तो उसके लिए भी इसकी जो परफॉर्मेंस सुपर हाई है। एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू ड्राइंग श्रिंकेज, जो मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग श्रिंकेज का जो है इसका रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। जो यूज है, यानी कि यूज जो है आपके लोहेट सीमेंट के, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक जो बनाया गया आपको फिगर बताया हुआ है वो है एक मासिव कंक्रीट डैम है, ठीक है, उसके अंदर अपन जो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। तो यानी कि टू मेक द रोड एंड वर्क रूम सरफेस ऑफ फैक्ट्रीज सच एज केमिकल प्लांट्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जो फैक्ट्रीज होती है उनके अंदर अपन क्या है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, केमिकल्स इसकी रेजिस्टिविटी अच्छी है, तो इसके लिए अपन कौन सा यूज करेंगे, लोहिट सीमेंट। मेजरली यूज्ड, यानी ज़्यादातर जो यूज होता है ये कंस्ट्रक्शन डैम, लार्ज फुटिंग, लार्ज राफ्ट स्लैब्स जो होती है, विंड टर्बाइन जो प्लिंथ्स होते हैं, उनके अंदर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, किसका, लोहिट सीमेंट का। तो यहाँ तक अपन ने जो 2 सीमेंट और पढ़ लिए हैं, और टोटल अपने जो टाइप्स ऑफ सीमेंट कितने हो गए, 4, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ सीमेंट अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं। एक एक जो है आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है, बिल्कुल आपको जो है जैसे मैं यहाँ पे जो आपको पॉइंट टू पॉइंट वन लाइनर लेके आया हूँ, तो वैसे के वैसे आपको जो वन लाइनर ही आपको जो है लिखना है। इसी से जो है आपका कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, लाइक जैसे कि आप जेई के लेवल का एग्जाम देते हैं, या कोई भी आप DFCCL का एग्जाम दे रहे हो, यूपी PSC का एग्जाम दे रहे हो, कोई सा भी आपका यूपी PSC जेई जो निकालती है, SSC जेई का आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या फिर जो है आप बीटेक या डिप्लोमा के अंदर सेमेस्टर एग्जाम पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे भी आपके टाइप्स ऑफ सीमेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो है आज अपन 2 ही सीमेंट का डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जो है इसी क्लास को अपन कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके जो रिमेनिंग पार्ट्स जो बच रहे हैं, आपके टाइप्स जो आपके बच रहे हैं सीमेंट्स के, उनको जो अपन आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो है आज की क्लास को अपन यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको जो क्लास अच्छी लगी हो, बिल्कुल आपको पसंद आई हो, तो दोस्तों के पास में शेयर करो, ठीक है, लाइक करो क्लास को, और जो चैनल है अपना मुकेश सैनी, जो सिविल इंजीनियरिंग बाय मुकेश सैनी जो अपना चैनल है, उसको जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, ताकि जो भी क्लास का अपडेटेशन रहेगा वो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।